चलिए सुनिए। हम पिछले दो क्लासों में 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझ लिए हैं, जिसमें 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हम साइन 45 का मान निकालना जान गए हैं, कॉस 45 का मान निकालना जान गए हैं, टेन 45 का मान निकालना जान गए हैं, सेक 45 का मान, कोसेक 45 का मान ना बाबू, उसके बाद से कॉट 45 का मान, ये सब मान हम सीख गए हैं। उसके बाद जब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात समझे तो ये भी हम जान गए कि साइन 30 का मान कितना होता है। फिर कॉस 30 का मान जान चुके हैं ना। फिर टेन 30 का मान जान चुके हैं। उसके बाद से सेक 30 का मान जान चुके हैं और कोसेक 30 का भी मान जान चुके हैं। उसके अलावा कॉट 30 का मान जान चुके हैं। सही बात है। और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में जब हम लोग गए तो 60 डिग्री के लिए भी हम सारी बातों को जान चुके हैं। मतलब साइन 60 डिग्री का मान जान चुके हैं, कॉस 60 डिग्री का मान जान चुके हैं, टेन 60 डिग्री का मान, कॉट 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान और कोसेक 60 डिग्री का मान भी जान चुके हैं ना। उसके अलावा कल 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात को भी जाने हैं हम लोग। मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है ना। उसके बाद से कोसेक 0 डिग्री का मान जान चुके हैं, कॉस का उल्टा सेक 0 डिग्री का मान और टेन का उल्टा कॉट 0 डिग्री का मान, इस सारा मान हम लोग क्या कर चुके हैं, जान चुके। एक बचा हुआ, आइए उसको भी समझा देते हैं। 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन 90, कॉस 90, टेन 90, कॉट 90, सेक कोसेक 90 डिग्री के लिए सारे मानों को हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। उसके बाद से फिर हम याद करने के कुछ टेक्निक बताते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है। देखिए, समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। हमको चाहिए 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या किसका? 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर है। तो 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये हो जाएगा साइन 90, कॉस 90, टेन 90, सेक 90, कोसेक 90, सबका मान ज्ञात करना है। यहां हो जाएगा ये 90 डिग्री। ठीक है। ये P है और ये B है, H है ना बाबू। यहां जो कोण दिख रहा है वो थीटा है, थीटा है ना। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है ये जो 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री 0 डिग्री करने के लिए हम क्या कर रहे थे, 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए इस कोण को 0 बनाने का कोशिश किए हम लोग। कोशिश कैसे किए, ऊपर से डाउन करते गए, झुकाव कम करते गए, दोनों लाइन एक दूसरे पर आ गया तो वहां पे क्या बन गया, 0। अब हमें इसे 90 बनाने की कोशिश करना है। तो 90 कैसे बनेगा, इस कोण को 90 बनाना होगा। तो हमारे पास क्या प्रावधान है, हमारे पास प्रावधान है कि इसको हम इधर लेके आएंगे। देखो बढ़ते जा रहा है। जब इस पर एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा तो 90 डिग्री कोण बन जाएगा। जब ये 90 बनेगा तो उस अवस्था में आधार आपका शून्य हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इधर देखिए, ये लाइन हो गया, ये समकोण। ये बताओ, अगर यह कोण जो भी है, अगर आप इसको यहां करोगे तो इस कोण से इसका झुकाव बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। आगे की ओर बढ़ेंगे तो कोण बढ़ते चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहां से उस कैमरे को देख रहे हैं और एक कदम आगे बढ़ेंगे और एक कदम आगे बढ़ेंगे, जब हम इसके नीचे आ जाएंगे तो पूरी तरह से गर्दन को हमको ऊपर उठाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात। अगर हमारे नीचे ऊपर लगे ट्यूबलाइट को देखना हो तो हम गर्दन को सीधे ऊपर करना पड़ेगा, स्ट्रेट। और उस पंखे को देखना हो तो हमें सीधा करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना। अगर बहुत पीछे के भाग को देखना हो तो गर्दन हम आराम से सीधा कर सकते हैं, तब भी देख सकते हैं। लेकिन हमारे सर के ऊपर देखना होगा तो हमें गर्दन उठाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम पास आते हैं ना, उस अवस्था में कोण बढ़ते जाता है। यहाँ पे चलोगे तो कोण और बढ़ जाएगा, इससे बड़ा ई हो जाएगा, इससे बड़ा ई हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इससे बड़ा ई हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, उससे बड़ा हो जाएगा। और जब इस पर लाइन पर आ जाएंगे तो समझो कि कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो इसी बात को आपको यहां समझना है। ठीक ना। जब यह थीटा किस पर कहां तक पहुंचेगा बाबू, 90 डिग्री पर पहुंचेगा। यह कोण जब 90 डिग्री पर पहुंचेगा
तो जानते हो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, h जो है, h वाला भाग है जो यहां आ जाएगा, यानी कि p बराबर में क्या हो जाएगा h। अब b का मान क्या हो जाएगा 0। जब 0 डिग्री के लिए काम कर रहे थे तो क्या 0 हो रहा था, आधार ऊंचाई खत्म हो जा रहा था, और b और h आपस में क्या हो जा रहा था, बराबर हो जा रहा था। लेकिन जब आधार को खत्म कर देंगे तो h और p बराबर हो जाएगा और आधार का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? तो यही बात को समझ के चलना है। अब आप समझ सकते हो, जब कोण 90 डिग्री हो चुका है तो P और H आपस में बराबर हो चुका है और B का मान 0 हो चुका है। अब आराम से इसके अकॉर्डिंग साइन 90, कॉस 90, टेन 90, सेक, कोसेक, कॉट सबका मान निकल जाएगा आराम से। देखो निकाल रहे हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे साइन 90। तो साइन 90 हो चाहे कुछ भी हो, थीटा में फॉर्मूला तो वही होता है ना, P बटा H। तो P का मान कोई पूछे हमसे तो बताओ, P का मान P रहने दो, बोलो। H और P आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है? तो इस H की जगह हम का P फिर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि H और P आपस में क्या है, बराबर। तो H की जगह P लिख दीजिए। P से P खत्म, कट के कितना आया, 1। उसी प्रकार अगर हम बात करें cos 90 डिग्री का, cos 90, तो फॉर्मूला होता है B बटा H। B का मान कितना हो जाएगा, 0। H का मान H रहेगा, कट के 0 में किसी भी चीज से भाग करोगे 0 आएगा, आएगा ना। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे tan 90, फॉर्मूला होता है P बट्टा में B। तो P का काम कितना कर रहा है, P का P रहने दो, अब B कितना है बाबू 0, यह हो जाएगा इनफाइनाइट। बोलो किसी को कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? अब इसके उल्टा का साथ ही चलो, इसके उल्टा, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो आओ कोसेक 90 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां बात करेंगे हम कितना, कोसेक 90 डिग्री। तो कोसेक 90 का फॉर्मूला होगा H बटा में कितना बाबू, P। आप मुझे बताओ, H का H रहने दो, बोलो। अब P किसके बराबर है, H का। या तो तुम H को P में कन्वर्ट कर लो ना, तो P को H में कन्वर्ट कर लो। यहाँ H से H का हो गया खत्म, कट के कितना आ जाएगा, 1। उसके बाद से cos का उल्टा हो जाएगा बाबू मेरे सेक 90 होगा। सेक का फॉर्मूला होता है का, H बटा में B। तो H का मान H रहने दीजिए और B का मान कितना है, 0। किसी भी संख्या में या किसी भी चीज में 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। उसके बाद से 10 का उल्टा का होता है कॉट, कॉट 90। तो कॉट 90 का बात करें, फॉर्मूला होगा B बटा में कितना, P। B का मान कितना है, 0। अब P कुछ भी रहेगा, जब ऊपर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। इस तरह से 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के सामने आ चुका है। किसी को कोई दिक्कत? ये कैसे आ रहा है, ये समझाने का हमने कोशिश किया है, लेकिन मान तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। मान आपको याद रखना पड़ेगा। जितना भी मान अभी तक लिखवाया गया है, सारे मान का कहीं भी किसी भी अवस्था में प्रयोग हो सकता है। देखो एक ट्रिक होता है, एक ट्रिक होता है, जैसे कि मान लो साइन का अगर मान निकल जाता है, जैसे साइन 0 डिग्री के लिए, साइन 30 डिग्री के लिए, ठीक ना। और यहाँ साइन 45 डिग्री, साइन कितना बाबू, 45 डिग्री। और उसके बाद हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और उसके बाद हो जाएगा साइन 90 डिग्री। सही बात है, इस सब का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो, इसको लिख देते हैं ऐसे। मैंने एक बात बता रहे हैं कि 0, 30, 45, 60, 90 का मान निकालना है, तो ऐसे लिख दिए। यहां से शुरू करेंगे 0 से, 0, 1, 2, 3 और कितना, 4 हो गया। एक 0 से लेकर 4 तक लिख दिए, लिखे। सबके बटा में 4 लगा दो, सबके बटा में 4 लगा दो, इसके बटा में भी 4 लगा दो, इसके बटा में भी 4 लगा दो, इसके बटा में भी 4 लगा दो, और इसके बटा में भी 4 लगा दो। उसके बाद सबका रूट कर दो, सबका रूट कर दो, ठीक है, सबका रूट कर दो। यहां पे सबका रूट हो जाएगा, हुआ। इसके बाद वर्गमूल निकाल दो, जो आएगा सो साइन 0 डिग्री का मान। 0 में 4 से भाग करेंगे, 0, 0 का वर्गमूल कितना हुआ, 0। 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, साइन 30 का मान 1/2, बोलो। और इसका मान 2 दूना कितना होगा, 4। ऊपर 1 का वर्गमूल 1, नीचे 2, तो रूट अंडर में 2 हो जाएगा। बताओ, यहाँ 3 का वर्गमूल रूट 3 रहेगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। यहाँ 4 से 4 खत्म, कट के इसका वर्गमूल कितना हुआ, 1। तो देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना, 1। जब साइन का मान याद हो जाता है, उलट दो, उल्टा कर दो। तुम उल्टा करके इसके मान को लिख दोगे तो कॉस का मान निकल जाएगा। जैसे अगर मान लो तुम चाहते हो कि कॉस 0 का मान निकालें, कॉस 30 का मान निकालें, सही है, कॉस 45 का मान निकालें, सही है, कॉस 60 का मान निकालें, सही है जी।
और cos 90 का मान पता करें। तो साइन का देख, साइन कैसे बढ़ा हुआ है, 0 1/2 1/√2 √3/2, इसको उल्टा करके लिख दो, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3/2, यहाँ हो जाएगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ पे एक कॉस के लिए हो गया। इसको उल्टा करके लिख देने पर कॉस का मान हो जाता है। कहाँ पे 0 होगा, अच्छा हाँ लास्ट में 0 है तो 0 आएगा, यहाँ पे 0 उलट के उधर गया, समझ में आया। तो कॉस का मान हो गया। आज जिसको साइन का मान याद हो जाएगा, कॉस का मान याद हो जाएगा, तो सेक और कोसेक का भी मान याद कर लेगा दिमाग से। बस तुम एक साइन याद करो, अयो कॉस याद करो। अब तुम टेन का मान निकालना चाहते हो, सर टेन 0 का मान कितना होगा ना, टेन 30 का मान कितना होगा, टेन 30 का मान कितना होगा, टेन 45 का मान हो कितना होगा, ठीक ना, टेन 60 का मान कितना होगा। रटोगे तो दिक्कत होगा, समझोगे कोनो दिक्कत नहीं होगा। टेन 90 का मान कितना होगा, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहां होगा साइन 0 बटा कॉस 0। अगर हम टेन 0 का मान चाहते हैं तो देखो टेन 0 के लिए हम करना पड़ेगा साइन 0 और बटा में कितना बाबू, कॉस 0। बोलो तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1। 0 में 1 से भाग करेंगे, 0 में 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0, तो टेन 0 का मान कितना हो जाएगा 0। उसी प्रकार साइन 30 बटा कॉस 30 बराबर टेन 30। अगर तुमको टेन 30 का मान चाहिए, टेन 30 का मान चाहिए, तो यहां सीधे हम लिखेंगे साइन 30, क्योंकि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है ना साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन 30 बटा में कितना बाबू, कॉस 30। तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1 बटा में कितना 2, और कॉस 30 का मान हो जाएगा √3 बटा में कितना 2 है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1 बटा में √3, टेन 30 का मान 1 बटा में √3। समझ में आ रहा है। टेन 45 का मान कितना होगा, साइन 45 बटा कॉस 45। जितना साइन 45 का मान होता है उतना ही कॉस 45 का मान होता है। तो ऊपर भी 1/2 नीचे भी 1/√2, कट के कितना आएगा 1। आ रहा है समझ में। साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, खाली √3 बच जाएगा। यहाँ देखो साइन टेन 90 का मान चाहिए, तो साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। 1 में तुम 0 से भाग करोगे, क्योंकि साइन 90 बटा कॉस 90, तो कितना आएगा बाबू, इनफाइनाइट। आ रहा है समझ में मान। अब इसके बाद अगर आप कोई भी मान निकालना चाहते हैं, बस 3 को याद हो जाएगा। एक को याद होगा साइन का, तो उल्टा करके हम क्रम उल्टा करके लिख लेंगे कॉस का मान। और जब कॉस का मान निकल जाएगा तो साइन में कॉस से भाग करते चलेंगे, टेन का मान निकल जाएगा। और जब टेन का मान निकल जाएगा तो कॉट का मान निकल जाएगा। साइन का निकला है तो कोसेक का निकल जाएगा, और कॉस का निकला है तो सेक निकल जाएगा। फॉर्मूला जो होता है ना, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 होता है ना, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अगर हमें साइन 30 का मान निकाल दिया हुआ है, अगर हमको कोसेक 30 का मान निकालना है, कोसेक 30 डिग्री का मान, तो इसका हम उल्टा कर देंगे। साइन 30 का मान 1/√2 है ना, तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 1 नीचे छिप जाएगा, खाली 2 हुआ। कोसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कोसेक 45 का मान निकालेंगे तो √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो खाली √2 हो जाएगा। अगर हमको साइन 60 का मान दिया है √3/2, तो कोसेक 60 का मान निकालेंगे तो 2/√3 खत्म। साइन 90 का मान दिया है 0, साइन 90 का मान कितना दिया है 0, तो कोसेक 90 का मान उल्टा करेंगे तो 1/1 1 ही होगा, तो कोसेक 90 का मान भी क्या होगा 1। तो समझदारी से अगर याद करेंगे तो जल्दी याद होगा फॉर्मूला के सहारे। इंडिविजुअली रटोगे तो बहुत देर से याद होगा, बहुत दिक्कत होगा, वो याद ऐसे होगा कि भूल भी सकते हो, ठीक ना। हमने भी इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही याद किया है। पहला बात कि साइन को पूरी तरह से हमने याद रखा है, हम अपना बात बता रहे हैं। हम साइन को पूरी तरह से कंठस्थ किए हुए, कॉस को भी हम पूरा कंठस्थ किए हैं, ठीक ना। और टेन को भी याद हो गया है हमको, साइन कॉस टेन का मान कहीं गड़बड़ नहीं है। इसके आधार पर हम जो भी मान स्मरण करना होता है, हम फटाक से दिमाग में कैलकुलेट करते हैं, उसका उल्टा कर लेते हैं। मान लो हमको सेक 30 का मान पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले याद करते हैं कोसेक 30, कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो 2/√3 कर देंगे, सेक 30 का मान निकल जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ऐसे स्मरण करेंगे तो जल्दी याद होगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है और बहुत देर से याद होगा, परेशानी बढ़ती चली जाएगी। बोलिए समझ में आया सबको। तो ऐसे ही मान को याद करना है, क्योंकि इसके बिना सवाल आपका बनने वाला नहीं है। जो भी सवाल होगा इसी पर आधारित होगा। कुछ क्वेश्चन कराते हैं, ठीक ना। सीट का ही क्वेश्चन, सीट में क्वेश्चन है ना। हाँ फिलहाल आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, एक और बात आपको इसमें ध्यान रखना है। कभी कभी ये जो 45 30 और 0 देख रहे हो ना, खासकर
30, 45, 60, 90 को रेडियन फॉर्म में भी दिया रहता है। रेडियन माप, रेडियन फॉर्म समझ रहे हो? जैसे कि कोण को, ए बाबू, कोण को दो मापों में मापा जाता है। एक होता है डिग्री माप। क्या होता है? डिग्री माप। जैसे तापमान का मात्रक होता है ना, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वही कोण को डिग्री माप, एक होता है रेडियन माप। डिग्री माप और क्या होता है? रेडियन माप। तो डिग्री माप और रेडियन माप में जो संबंध होता है वह होता है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। पाई रेडियन 180 डिग्री बराबर में पाई रेडियन, ये दोनों में संबंध होता है। इसके सहारे हम 30 डिग्री में पता कर सकते हैं कितना रेडियन होगा, 45 डिग्री में पता कर सकते हैं, और 60 डिग्री में और 90 डिग्री में। तो कभी कभी आपको साइन 45 ना लिख के कहेगा साइन पाई बाई 4 का मान बताइए, तो पाई बाई 4 देख के आप चौंक जाएंगे, सर पाई बाई 4 कहां से आ गया। तो इसको थोड़ा हम समझा देना चाहते हैं कि 45 का ही मतलब होता है पाई बाई 4। इस 45 को पाई बाई 4 भी हम कह सकते हैं, बशर्ते डिग्री माप में है, आइए आपका रेडियन माप में होगा। क्लियर है? जगह शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जानते हैं ना, मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान, किसी को कोई बुखार उखार कोई बीमारी ना हो ना, तो टेम्परेचर से संबंधित, तो समझ जाओ कि उसका सामान्य शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और डिग्री सेल्सियस में चलोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? तो दोनों तो एक के बराबर है ना, बशर्ते एक माप डिग्री फ़ारेनहाइट में है, एक डिग्री सेल्सियस में है। क्लियर? उसी प्रकार जो कोण को दो मापों में मापा जाता है, एक डिग्री माप में, एक रेडियन माप में। तो डिग्री माप में 180 डिग्री और रेडियन माप में पाई रेडियन, दोनों आपस में क्या होगा बाबू? बराबर होगा। तो इसमें एक संबंध के सहारे हम 45 डिग्री को निकाल, 30 को निकाल देते हैं, 45 का निकाल देते हैं, 60 का निकाल देते हैं और 90 का निकाल देते हैं। तीनों को समझ लीजिए और इसको याद रख लेना है जी। 30 डिग्री डिग्री माप में 30 डिग्री है, तो रेडियन माप में कितना होगा? आइए देखिए। सबसे पहले यहां लिखेंगे हम 180 डिग्री बराबर में पाई रेडियन। ये बात हमको पता चल चुका है, बताइए। तो हम कहेंगे 1 डिग्री बराबर में पाई बटा में 180 रेडियन। बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? RAD होगा। ठीक है, कितना होगा? पाई बटा में 180। अब आपको कितना चाहिए? 30 डिग्री में ना, तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा में 180 गुणे में 30 रेडियन। बोलो, 0 से 0 काट लो और 3 छक कितना कर लो? 18, यानी पाई बटा 6 रेडियन। 30 डिग्री बराबर में पाई बटा 6 रेडियन। ये आपका सर क्या निकल गया? डिग्री माप टू रेडियन माप। 30 डिग्री बराबर में कितना? 30 डिग्री बराबर में कितना? पाई बटा 6 रेडियन। तो कहीं अगर पाई बटा 6 देखो तो समझो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ठीक ना? दूसरी बात, अगर 180 डिग्री बराबर में हो रहा है पाई रेडियन, फिर वही रूल लगाएंगे कि 1 डिग्री बराबर में पाई बटा में 180 रेडियन। बोलना, तो फिर तुमको 45 डिग्री का चाहिए इस बार 30 के बाद से, तो पाई बटा में 180 गुणे कितना होगा? 45 रेडियन होगा। 45 को काटोगे तो 4 मर्त में हो जाएगा। 45 चौका 180, तो 45 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा में 4 रेडियन। इस तरह से निकल गया। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद से फिर क्या हो जाएगा? अगर हमको 60 का निकालना है तो 180 डिग्री बराबर में कितना बाबू? पाई रेडियन। पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर में हो जाएगा पाई बटा में 180 रेडियन। बताना, तो हमको चाहिए कितना डिग्री का? 60 डिग्री। तो होगा पाई बटा में 180 गुणे कितना बाबू? 60 रेडियन। बताना, 60 से काटोगे 3 मर्त में, ठीक ना? तब 60 डिग्री बराबर में पाई बटा में 3 रेडियन। याद रहेगा? एक और याद कर लीजिए, और भी आसान तरीका हम बता देते हैं इसको याद करने का, क्या कहानी रहेगा। ठीक है, यहां हो जाएगा 180 डिग्री बराबर में कितना रेडियन? पाई रेडियन।
तो 1 डिग्री बराबर में हो जाएगा पाई बटा में 180 रेडियन, बताना बाबू। और 90 डिग्री बराबर में हो जाएगा पाई बटा में 180 गुणे में 90 रेडियन। बोलो, 90 दूना 180, 90 डिग्री बराबर में पाई बटा में कितना, 2 रेडियन। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। आया समझ में? तो इस चारों बातों को आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। तो इतना बात कभी कभी आपके सहूलियत के लिए कह देगा, क्वेश्चन पूछेगा, सुनो, पाई बाई 4, यहां सीधे ऊपर कह देगा यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 का मान ज्ञात करें। सहूलियत के लिए क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो पाई बाई 4 का मतलब 45, अन्ना तो आप यहां रख भी सकते हो 100, पाई का मान 180 क्योंकि पाई बराबर 180 है, बटा में 4 और प्लस में कॉस 180 और बटा में कितना 4, 4 से काटोगे तो 45 मर्त में, 4 से काटोगे तो 45 मर्त में। तो आप देख सकते हो साइन 45 और प्लस में आपसे पूछ रहा है कॉस 45। तो साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2 हल करके निकाल लेंगे। किसी को कोई दिक्कत? तो सीट आपको जो मिला है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिया भी होगा, लेकिन आप इस बात को याद रखें कि साइन 45 का मान जो होता है, सॉरी 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय रेडियन माप जो होगा पाई बाई 4 होगा, 60 डिग्री के लिए पाई बाई 3 होगा, 90 डिग्री के लिए पाई बाई 2 होगा और 30 डिग्री के लिए पाई बटा 6 होगा। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब कोई भी मान आएगा आप आराम से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन अगर हम लें, मान लीजिए 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर कितना डिग्री, 60 डिग्री का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। अगर ये क्वेश्चन आता है इस टाइप से, इसी टाइप से आपके सीट में क्वेश्चन भी दिए गए हैं, खूब आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखोगे? तो लिखोगे 2 साइन स्क्वायर 45 45 और 3 कॉस स्क्वायर कितना बाबू 60, यही ना है। आप जानते हो 2 साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, प्लस 3 और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहां 2 गुणे इसका वर्ग करोगे तो 1 कितना होगा 2 प्लस 3 गुणे 1 कितना होगा 2 दूना 4, भाई 2 से 2 का हो गया खत्म। 1 प्लस 3 कितना बाबू 4। कोई दिक्कत? भिन्न जोड़ करो, 4 एकम 4, 4 3 7 कितना होगा 4। ये आपका सुंदर सा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह से खूब आराम से सवाल ऐसे ही जो भी आपके सीट में दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है 8.2 हम नेक्स्ट क्लास से कल से यानी कि स्टार्ट कर देंगे उसको। सीट में जितना सवाल होगा आप पहले उसको बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मान रखिए हल करिए, मान रखिए हल करिए। यहां से हर एक साल 2 नंबर में सवाल पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। यहां से इस चैप्टर से 8.2 से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा ना तो सब्जेक्टिव में आएगा। जैसे कल आपको हमने ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा भी था, पूछा था ना, ढेर सारा मान पूछा था आपसे। तो ये मान आपको कैसे याद करना है, तो लिख लिख के याद करना है। साइन का, कॉस का, टेन का लिखिए और उल्टा कर करके बाकी का याद करिए। जितना बार लिखेंगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, शीट में से क्वेश्चन बनाइएगा, आज इतना ही रहेगा, ठीक है।